नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अपने चैनल में योग फॉर ऑल में। तो आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो है दुबलापन। तो आज हम दुबलेपन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके कारण जान लेते हैं। इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। तो प्रथम कारण होता है जठराग्नि का मंद होना, दूसरा कारण होता है आंतों की कमजोरी और तीसरा कारण होता है नाभि चक्र का खिसकना। इन तीनों कारणों की वजह से हमारे शरीर में रस का बनना कम हो जाता है और साथ ही साथ रस की वजह से आगे जो हमारे शरीर में धातुओं का निर्माण होता है वो धातुओं के निर्माण की गति भी मंद हो जाती है। तो इस रस की वजह से हमारे शरीर में किन किन धातुओं का निर्माण होता है? रक्त का, मांस का, मेद का, अस्थि का, मज्जा का और शुक्र धातु का। अगर ये जो धातुएं हैं अगर अल्प मात्रा में बनेगी तो हमारे शरीर का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। इसके समाधान के लिए आपको क्या करना है? हमारे भोजन पे ध्यान देना है। आपको भोजन 3 बार कर देना है। दिन में कम से कम आपको 3 बार खाना खाना है और साथ ही साथ हमारे भोजन में आपको कैलोरीज की मात्रा बढ़ा देनी है। अपने भोजन में आपको अपनी भोजन की राशि ज़्यादा रखनी है। साथ ही साथ भोजन के अंदर आपको कैलोरीज ज़्यादा रखनी है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की मात्रा को आपको बढ़ाना है। अगली बात ये आपको ध्यान रखनी है कि आपको भरपूर नींद लेनी है और स्ट्रेस किसी भी प्रकार का आपको नहीं लेना है। नियमित तौर पर आपको व्यायाम करना है। खाने में आपको अगर आप दूध के साथ रोटी खाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगी। साथ ही साथ आप खजूर, किशमिश और केला का सेवन कर सकते हैं। खजूर के साथ अगर आप चने का सेवन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। घी, तेल का सेवन आप कर सकते हैं। वजन बढ़ाना है तो आप इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं जिससे कि आपके शरीर में खाने की मात्रा बढ़ेगी, जठराग्नि संतुलित रहेगी, रस का निर्माण होगा और साथ ही साथ धातु का निर्माण भी होगा। आगे बढ़ते हैं आसनों की तरफ। मैं बता देता हूं कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि इसके 3 प्रमुख कारण होते हैं और उनमें से 2 कारण ऐसे हैं जो लगभग सभी लोगों के साथ होंगे। तो पहला कारण था आंतों की कमजोरी और दूसरा कारण था नाभि चक्र का खिसकना। नाभि चक्र के खिसकने को देसी बोलचाल में गोला चलना भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको आसन बताता हूँ आंतों की कमजोरी से रिलेटेड आसन। तो पहले हम लोग करेंगे बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन के लिए हमें तितली आसन वाले पोस्चर में आ जाना है। दोनों पैरों को मिला लेना है, अच्छी तरह से पीछे खींच लेना है, सांस भरनी है। हमारी कोहनियां हमारी जांघों पर रख लेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। हमारी एल्बो से, हमारी कोहनियों से हमारे पैरों पर, जांघों पर प्रेशर देना है। आपको खिंचाव महसूस होगा। सिर को नीचे रखना है, फिर ऊपर आ जाना है। वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है। होल्ड करना है आपको। जितने टाइम आप होल्ड कर सकते हैं। इस आसन की रिपीटेशन आपको 3 लगानी है। शुरुआत में धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। सिर हमारा नीचे टच होना चाहिए। शुरुआत में आपका सिर नीचे नहीं छुएगा क्योंकि आपकी जो मसल्स होगी, जो मांसपेशियाँ होगी वो इतनी ज़्यादा लचीली नहीं होगी। तो आप धीरे धीरे इसका प्रयास करके अपनी मांसपेशियों को लचीला बना करके इस आसन को इसके अंतिम रूप तक पहुंचा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नाभि चक्र के लिए आसन। तो हमें पहले लेट जाना है। सीधे लेटने के बाद हमारे हाथ हम रखेंगे कमर के पास। उत्तान पादासन। गहरे लंबे सांस लेंगे, दोनों पैर पास में रख लेंगे चिपका के। सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाना है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे होल्ड करना है। सांस को रोक के रखना है। सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आना। फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस आसन के भी आपको 3 रिपीटेशन लगाने हैं। शुरुआत में धीरे धीरे इसको आपको 5 रिपीटेशन पे ले जाना है, फिर 6 रिपीटेशन। अगला आसन श्नोकासन। हाथ
ऊपर। सांस भरते हुए हाथों को और पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। पैरों की उंगलियां तनी हुई आगे की तरफ, सांस को रोक के रखना है। कुछ देर इसी स्थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाना है। एक बार फिर से करते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, पैरों की उंगलियां तनी हुई, हाथ सीधे, नजरें पैरों की उंगलियों पर। सांस छोड़ते हुए नीचे। शुरुआत में इसके भी 3 ही रिपीटेशन लगाने हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ा करके 5-6 तक आप इसे ले जा सकते हो, अपना टाइम भी बढ़ा सकते हो। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है विपरीत करणी। ये भी हमारे नाभि चक्र को सेट करने में अहम भूमिका निभाता है। दोनों हाथों को कमर के पास रखेंगे, पैरों को हम अर्धहलासन के स्थिति में लेके आ जाएंगे। सांस बढ़ते हुए ऊपर, दोनों पैर स्ट्रेट सीधे, यहीं आपको रुकना है, धीमे धीमे सांस लेते रहना है। इसको आप दीवार के सहारे भी कर सकते हो। जितनी देर आप रुक सकते हो उतने टाइम आपको रुकना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आ जाना। तो ये 3 आसन हमारे नाभि चक्र के हो गए। इसके बारे में डिटेल वीडियो में आगे बनाऊंगा, नाभि चक्र खिसकने के ऊपर। इन आसनों के साथ साथ आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। तो आसन, सूर्य नमस्कार, डाइट, आपकी दिनचर्या, अगर इन तीनों चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य में, आपके शरीर में जो दुबलापन है उसमें बदलाव आएगा। आप बलिष्ठ बनोगे, शरीर गठीला होगा। तो इसी कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री महाकाल।